डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में एल्किल ग्रुप के फार्मूले कैसे बनाना है इसके बारे में हम क्या करेंगे आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले हमको एल्किल ग्रुप का फार्मूला जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए, जो हमारे पास कार्बन की टेबल होती है 1 से लेकर 10 तक, उसको सबसे पहले याद कर लेना। फिर हम आ जाते हैं एल्किल का फार्मूला बनाने में। तो एल्किल का फार्मूला जानने के पहले सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि हमको एल्किल का सूत्र होता क्या है। तो एल्किल का सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 होता है। अब यहाँ पर समझना बच्चों, जो हमारे पास n है, क्या n क्या कहलाता है? नंबर ऑफ कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? नंबर ऑफ कार्बन। ध्यान से देखना, आप लोगों को 100% एल्किल का सूत्र अभी बनने लगेगा ये वीडियो देखने के साथ साथ। तो n हमारा क्या कहलाता है? कार्बन की संख्या, कि हमको कितने कार्बन लेकर चलना है। ठीक है, अब हमको पता है कि इसकी जो सफिक्स होती है क्या होती है? बाई एल होती है, इल। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक कार्बन हो गया मेथ, तो समझते चलने से हमारे पास एक कार्बन हो गया मेथ। अब मेथ में क्या लगा दिया बच्चों? में इल लगा दिया, तो हमारा क्या सूत्र बन गया? मेथिल। अब मेथिल का सूत्र क्या होगा कि हमारे पास n के प्लेस में क्या होगा? 1 हो गया, तो यहाँ पर 2 गुणे 1 करना, 2 गुणे 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 2 1 करना 2 1 3 हो जाएगा। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों? मेथिल का CH3 बन जाएगा। ठीक है, जब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो संरचना कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर, एक बांड ये, एक 3H लगा देना, 1 2 3 4, और हमारे पास एक बॉन्ड क्या रहेगा? खाली रहेगा। ये इसको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे मैं 2 कार्बन ले लिया, और 2 कार्बन का नाम क्या होता है? एथ होता है। यदि मैं एथ में इल लगा देंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एथिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथिल। तब एथिल का सूत्र कैसे बताओगे कि हमारे पास n के प्लेस में क्या हो गया? 2 हो गया। अब क्या करेंगे? H2n, n के प्लेस में क्या है? 2 है, +1 करेंगे, तो 2 और 2 दूनी 4 1 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी, और हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी बच्चों? हमारे पास 5 होगी, तो क्या हो जाएगा? C2H5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो 3 कार्बन लिया, तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोप होता है, तो लिख देंगे प्रोप। और इसमें क्या लगा दिया? इल, तो हमारे पास क्या होगा? प्रोपिल। अब n के प्लेस में क्या बच्चों लेंगे? 3 लेंगे। तब हमको क्या बोला था? जितने कार्बन लेंगे उसका जब हाइड्रोजन करेंगे, तो हाइड्रोजन के लिए क्या करना? उसका पहले दुगना करना और उसमें 1 जोड़ देना। ध्यान से समझो, जितने हम कार्बन लेंगे, क्या बता रहा हूं? जितने हमको कार्बन की संख्या लेना है, तो जैसे मैं ले लिया कार्बन की संख्या 3, अब हमको किसकी संख्या बताना? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे बच्चों? उसमें जो भी हमारे पास कार्बन की संख्या रहेगी, पहले उसमें 2 का गुणा कर देना। क्या कर देना? 2 का गुणा। तो जैसे हमारे पास 3 है, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। फिर वो गुणा करने के बाद उसमें 1 हमको और जमा कर देना है, तो 6 में 1 जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो प्रोपिल का सूत्र क्या हो जाएगा? C3H7 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों हमारे पास जो ब्यूटिल का सूत्र बनेगा, ब्यूटिल का सूत्र क्या हो जाएगा? C4H9 हो जाएगा। पेंटिल का सूत्र क्या हो जाएगा? पेंटिल। पेंटिल का सूत्र क्या बनेगा बच्चों? C5H11 बनेगा। इसी तरह हम किसी का भी फार्मूला, जैसे हमारे पास हेक्सिल आ गया, तो हेक्स में कितने कार्बन होते हैं? 6, तो हेक्सिल का क्या हो जाएगा? C6H13 हो जाएगा। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से एल्किल के फार्मूले बना सकते हैं, मेथिल से लेकर डेकिल तक। तो क्या करना है फिर से समझ लो, हमारे पास जितने कार्बन रहेंगे, जब हाइड्रोजन की संख्या बताओगे उसका दुगना करके उसमें क्या करना? 1 जोड़ देना। जैसे हमारे पास आ गया ऑक्टेल। अब ऑक्टेल में कितने कार्बन होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। अब हमको क्या करना? 8 कार्बन हो गए। अब हमको किसकी संख्या बताना? हाइड्रोजन की बताना है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या करो? पहले 8 में 2 का गुणा करो, तो 8 दूनी 16, और 1 उसमें और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? C8H17। ठीक है, अब आप लोग नाइनिल का फार्मूला हमारे कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं कि नाइनिल का फार्मूला क्या होता है और डेकिल का क्या होता है। अब आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एल्केन का फार्मूला कैसे बनाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।